आज ओवर केयरिंग के बारे में बात करते हैं। ओवर केयरिंग अ फॉर्म ऑफ एक्सेस इमोशन। इस एक्सेस इमोशन को जानना बहुत ही आवश्यक है। देखिए क्या होता है ना, ओवर केयरिंग होने लगता है तब पता नहीं चलता है, क्योंकि उसका बेस एक्सेस लव है। और साइमल्टेनियसली क्या है, साथ ही में एक्सेस लव और फियर, दो बातें हैं उसके बेस में। जो ओवर केयरिंग क्रिएट होता है ना, क्रिएट होने लगता है ना, आप मतलब ओवर केयरिंग आप करने लगते हो। ओके, तब क्या होता है, तब आपको लगता है कि आई एम टेकिंग केयर। हाँ, पर क्या होता है, केयर नहीं ली जाती है, पर केयर एक्सेस फॉर्म में, सिर्फ केयर नहीं ली जाती है पर केयर एक्सेस फॉर्म में लेने लगते हो। ऐसे कई इंसानों के साथ होता है। यहाँ पर रिश्तों से जुड़े इंसानों के साथ, रिश्तों के साथ भी ओवर केयरिंग करना स्टार्ट हो सकता है। कई बार ऐसा होता है पर पता नहीं चलता है। अब रिश्तों की बात करें, हाँ, तो रिश्ते टिकने चाहिए तो उसके लिए ओवर केयरिंग होता है। रिश्तों के साथ जो कनेक्टेड इंसान होते हैं उनके इमोशंस को संभालना होता है, व्यवहार अच्छे से करना होता है, तो इन सब बातों के लिए ओवर केयरिंग किया जाता है। अब ओवर केयरिंग जो है वो किया जाना मतलब क्या, उसको समझते हैं। ओवर केयरिंग किया जाना मतलब रिश्तों को कैसे संभालेंगे, रिश्तों से जुड़े इंसानों के साथ अपना रिश्ता कैसा हेल्दी रखेंगे, वो चाहते हैं। और उसकी वजह से ही फिर फियर क्रिएट होने लगती है। कैसे, तो अगर मैं मेरा रिश्ता संभाल नहीं सका तो, और ऐसा भी लगने लगता है कि अगर मुझे मेरे अपनों ने नहीं समझा तो मैं कितना भी करूं फिर भी वो मुझे नहीं जानेंगे। तो मतलब ऐसी सारी बातें इंसान को ओवर केयरिंग करने के लिए फिर ऐसा प्रेरित कराती है। ये बातें हैं। ओके, और भी बातें हैं। एक्सेस लव विथ ओन सेल्फ, खुद से एक्सेस लव जब होता है ना, तब क्रिएट होने वाली जो विश है, विश क्रिएट होती है ना, उस विश को पाने के लिए ओवर केयरिंग इंसान करने लगता है। ऐसी कई बातें हैं जब विश को पाने के लिए, रिश्तों को संभालने के लिए, रिश्तों से जुड़े इंसानों को संभालने के लिए, अपना बिजनेस संभालने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए, है ना, ऐसी कई बातें होती है। तब क्या होता है, तब केयर लेनी चाहिए। पर क्या करता है इंसान, ओवर केयरिंग करने लगता है। क्यों, क्योंकि उसमें फियर क्रिएट होती है। अब फियर क्यों क्रिएट होती है, संभालना है ना, केयर लेनी है ना, हाँ, तो इजी रहते हुए केयर लेनी है, पर इजी नहीं रहा जाता है। क्यों, क्योंकि एक्सेस फॉर्म में थिंकिंग होने लगता है। हाँ, जैसे कि कोई ऐसा गायक है, अच्छा है, वो अच्छा सिंगर है, अच्छा गाता है, सिंगिंग उसकी अच्छी है, हाँ, लेकिन क्या होगा, देखिए अभी तो क्या चल रहा है, ये कोरोना का माहौल चल रहा है ना, कोरोना काल चल रहा है,
हाँ, अब इस कोरोना काल में क्या होगा उस सिंगर का, तो वो ओवर केयरिंग कैसे करेगा? तो एक तो प्रोग्राम वो तो नहीं वो कर सकता है क्योंकि कर्फ्यू है रात का। हाँ, तो वैसे भी कोरोना, उसके लिए प्रोग्राम नहीं हो सकते हैं, तो फिर आमदनी कहाँ से होगी? हाँ, तो क्या होगा, वो ओवर कैरिंग किस तरह से करेगा? तो इस तरह की सोच रखते हुए कि मेरा मतलब खुद के बारे में उसको एक्सेस लव क्रिएट होगा, फियर क्रिएट होगी, किस बेस पे? तो वो खुद इनसिक्योरिटी फील करेगा। अब इनसिक्योरिटी जो फील होती है ना, इनसिक्योरिटी, वो एक्सेस लव क्रिएट होने से क्रिएट होती है इनसिक्योरिटी। एक तो ये बात है। ओके, अब देखिए हमने आपको बताया हाँ कि ओवर केयरिंग ये जो गायक है वो कैसे करेगा? तो ओवर केयरिंग खुद के भविष्य के बारे में करेगा कि अरे बाप रे, अब तो ये ऐसा चल रहा है, माहौल ही ऐसा है, तो फिर मेरा क्या होगा? तो मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, क्या मैं घर पे बैठ के अब क्या कर सकता हूँ मैं? पर मुझे तो कुछ आता नहीं है, सिंगिंग ही आता है। मेरा नाम है और तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये जो ऐसे सारे जो विचार होते हैं ना, हाँ, और खुद के भविष्य के बारे में ओवर केयरिंग कराने वाले होते हैं कि मेरा भविष्य क्या, मेरा क्या होगा? इसको कहते हैं अपने भविष्य के बारे में ओवर केयरिंग करना। तब फिर वो क्या सोचेगा कि ये अभी तो देखिए ये कोरोना चल रहा है, लेकिन पता नहीं है ना कब तक चलेगा। तो मेरा तो भविष्य फिर कहाँ से क्या होगा? उज्जवल होना तो दूर की बात है, पर मेरा भविष्य क्या होगा? उसको अंधेरा ही नज़र आएगा और वो भविष्य के बारे में सोचते हुए इतना ओवर केयर, मतलब खुद केयर लेनी चाहिए, उसके बजाय वो इतना एक्सेस थिंकिंग करेगा और एक्सेस फॉर्म में ओवर केयरिंग करेगा इनसिक्योरिटी फील करते हुए। तब क्या होगा? तब कुछ नहीं होगा, पर कुछ होगा। क्या क्या होगा? उसके सेहत पे इफ़ेक्ट आने लग सकती है, वो मेंटली डाउन फील कर सकता है, फिजिकली वो वीक हो सकता है, उसमें वीकनेस क्रिएट हो सकता है। देखिए ये जो एक्सेस इमोशन का फॉर्म है ओवर केयरिंग, उसको जानना है, समझना है। ये तो हमने बात की एक सिंगर की, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे ऐसे जो इंसान हैं कि जिन्हें सब कुछ करना है इस कोरोना काल में और वो नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा तो कभी सोचा नहीं था ना कि ऐसा होगा, और फिर भी ऐसा हुआ है। तो आप तो कहेंगे ना कि हाँ, अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए फिर ओवर केयरिंग तो होनी ही है स्टार्ट। हाँ, होनी है, पर आप अगर ऐसा सोचेंगे ना, तो वो हम ये अभी हमने बताया ना कि होनी है, ऐसा है, लेकिन हम ऐसा नहीं कहते हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। बी इजी, लिव इजी। अब आप कहेंगे कि ऐसे काल में कौन इजी रह सकता है? खुद के बारे में तो सोचेगा ना, खुद की केयर तो करेगा ना, तो ओवर केयरिंग तो होने लगेगा ना। ऐसा तो आप, ऐसा अगर आप हमें कहते हैं तो देखिए हमें तो कहने से क्या है, लेकिन ऐसा अगर आप कहेंगे तो क्या होगा? आपने खुद को ऐसा कहा, खुद को, तब क्या होगा? तब आपके पास आपका मन है, हाँ, और उस मन में कार्य व्यवस्था है। उसमें क्या होगा? जो विचार जो क्रिएट हो गए आपके थिंकिंग के आधार पर, उन विचारों के
बेस पर, उन विचारों के आधार पर आपके ही मन की शक्ति कार्य करेगी और फिर आपके भविष्य को आप अंधकार में बनाने का खुद कारण बनेंगे, खुद के भविष्य के बारे में ओवर केयरिंग करते हुए। देखिए, इन बातों को समझना है। इजी रह जाना क्या होता है, इसको जानना है। हाँ, क्योंकि क्या होता है जब ओवर केयरिंग स्टार्ट होता है ना, तो अनईजी ही इंसान होता है, अनईजी ही रहता है। और अनईजी इंसान है वो कभी भी प्रॉपर लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर सकता है। वो कैसा थिंकिंग करेगा? स्ट्रेसफुल थिंकिंग करेगा, है ना? करेगा ना स्ट्रेसफुल थिंकिंग, मतलब मेरा क्या होगा, या तो पता नहीं ये क्या हो रहा है, कोरोना तो जाएगा ही नहीं। हाँ, कुछ भी सोच सकता है ना इंसान। हाँ भाई, सोचता है, और ऐसे सोचते सोचते फिर ओवर केयरिंग होने लगता है। ये हुई ऐसी बात। लेकिन एक और भी बात है। चलो, ये कोरोना काल के बारे में हमने बात की, लेकिन एक बात और भी है कि जैसे कि चलो एक एग्जांपल, पेरेंट्स एंड उनके बच्चे, उनका लेते हैं। अब बच्चे, अपने बच्चे, उनका भविष्य अच्छा होना चाहिए, उनका करियर बनना चाहिए, है ना? ऐसा लगता है ना? हाँ, ऐसा सोचते हैं ना पेरेंट्स, तो ऐसा ही सोचेंगे। हाँ, तो फिर क्या होगा? तो फिर वो सोचेंगे, ओके, तो उनको क्या करना चाहिए? तो इजी रहना चाहिए, प्रॉपर लॉजिकल थिंकिंग करते हुए, टोटल क्लैरिटी के साथ, अच्छी हर तरह से केयर लेते हुए क्या करना चाहिए? प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए, और प्लानिंग के साथ बच्चों के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए कार्यरत होना है। लेकिन ओवर केयरिंग जब स्टार्ट होता है ना, तो इस तरह से नहीं होता है, क्योंकि इमोशनल लेवल हाई ही रहता है ना उस वक्त। तो जब इमोशनल लेवल हाई होता है ना, तो प्रॉपर थिंकिंग नहीं हो पाता है। इसके लिए तो ओवर केयरिंग को एक्सेस इमोशन का फॉर्म कहेंगे। इसलिए माता पिता को अगर अपने बच्चों को अच्छा भविष्य उनका करना है, वो देना है, उसके लिए कारण बनना है, तो क्या करना है? उनका करियर अच्छा बनाना है, तो क्या करना है? बस इजी रहिए और प्रॉपर लॉजिकल थिंकिंग हर तरह से सोचते हुए कीजिए, तो फिर एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ, इजी रहने से बहुत बातें आसान होने लगती है और अनुकूलताएं पाना आने लगता है। इसके लिए ओवर केयरिंग को समझना है कि कैसे हो जाता है, होने लगता है। देखिए, ये कैसे समझ पाएंगे? तो प्रतिपल अवेयर रहना तय कीजिए। प्रतिपल जब आप अवेयर रहना तय करेंगे ना, और प्रेजेंट के मोमेंट्स में रहकर प्रॉपर लॉजिकल थिंकिंग करते रहेंगे ना, तो निश्चित रूप से ओवर केयरिंग नहीं होगा, केयर ही लेंगे, प्रॉपर केयर वही लेते रहेंगे इंसान। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, तब तक के लिए इजी रहिए, बी इजी, लीव इजी। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय।